स्वागत है आप सभी का। आइए आज का विशेष वीडियो है उन विद्यार्थियों पर जिनका पढ़ने में मन न लगता है और पढ़ाई से दूर रहते हैं या फिर पढ़ते भी हैं और सफल नहीं हो पाते हैं। उनके लिए विशेष है, क्योंकि आजकल हर कोई सिखाता है यूट्यूब पर चाहे जैसे भी कि गलत दोस्तों के चक्कर में मत फंसिए, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि गलत दोस्तों के चक्कर में फंसने का कारण क्या है। गलत दोस्तों के चक्कर में फंस के जाते हैं और क्यों ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो हैं परंतु ध्यान कहीं और लगता है, याद नहीं हो पाता है। तो आइए 5 बिंदु है ये, अगर इन 5 बातों पर अगर रखिएगा ध्यान, अगर इन 5 पर आपका हो गया कमांड तो आप भी बन सकते हैं महान और आप भी पा सकते हैं सम्मान। तो आइए इन 5 के बारे में मेरी राय जाने। सबसे पहला है गुरुओं का सम्मान। अगर ऐसा होता है तो आपकी गलती है कि आपका ये पॉइंट कमज़ोर है कि आप गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं। बिना आशीर्वाद के संभव है कि आप कुछ भी कर ले, पढ़ाई कर ले, ये संभव नहीं है। कोई भी मेहनत के बाद भी आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ती है। तो गुरु 4 माने जाते हैं। 4 को गुरु की श्रेणी में रखा जाता है। कौन? माता, पिता, शिक्षक यानी गुरु और वेद। 4 ये गुरु होते हैं और इन चारों गुरुओं का सम्मान करना आपका कर्तव्य बनता है। चाहे पढ़ाई में सफल होना है, जीवन में किसी कार्य में सफल होना है, इन चारों के बिना संभव नहीं है। तो माता पिता का सम्मान क्या है? माता पिता की बातों को मानना, उनकी कार्य जो भी उनके काम है उसका थोड़ा बड़ा जितना भी संभव होता है हाथ बटा देना। अगर उनके कार्यों में तो काम करने वाले सब करते हैं, पढ़ने वाले ऐसा नहीं। अगर आप घरेलू काम को भी करते हैं तो पढ़ने में ही मन लगेगा। ऐसा नहीं कि आप दिन भर पढ़ते हैं और ये कहें, अगर विद्यार्थी ये कहता है कि हम पढ़ रहे हैं, ये काम कैसे करें, तो गलत बात है। पढ़ने वाले काम भी अच्छा कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। इसलिए माता पिता के कामों में हाथ बटाना जिससे उनका मन प्रसन्न हो। भले आपसे कुछ ना कहें लेकिन उनको भी खलता है अंदर से कि अगर ये काम नहीं कर रहा है इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं इसके जीवन में सफलता में के पीछे जो है कहीं कमजोरी है ये। इसलिए कोई भी काम हो घर का, घरेलू काम करें, इससे माता पिता खुश रहेंगे। आशीर्वाद आपको उनका जो है अंतः से आशीर्वाद मिलता रहेगा। गुरुओं का सम्मान, शिक्षक का सम्मान, शिक्षक की बातों का सम्मान करें। आपके आसपास के गुरु हैं, अगर पढ़े लिखे उनसे हैं, उनसे बराबर भेंट करें, मुलाकात करें, आशीर्वाद उनका लेते रहें। और चौथा है आपका वेद। तो वेद का मतलब होता है जो आपके लिए वेद क्या है? आपका पुस्तक, क्योंकि आपको उसी से ज्ञान मिलता है। तो पुस्तक सही ढंग से सजा कर के रखें, उसका सम्मान करें, प्रेम करें उससे, ठीक है? क्योंकि जिससे आप प्रेम करते हैं उसको सजा कर रखते हैं, बहुत सही ढंग से रखते हैं, थोड़ा खरोच भी ना आए। बस वही अगर आप पुस्तक से, इन गुरुओं से अगर सम्मान करते हैं, और गुरुओं में एक पुस्तक का नाम जो आता है, पुस्तक आपका जो कॉपी हो, पुस्तक हो, पेन हो, इनसे प्रेम करें। तो प्रेम का मतलब इनको सही ढंग से रखें, साफ़ सुथरा रखें, सजा करके रखें, पढ़ें फिर सजा करके रखें। ऐसे पढ़ने में आपका मन लगेगा। और उसके बाद आता है प्रतिदिन स्नान। स्नान बहुत ज़रूरी है और दिनचर्या अगर बना लेते हैं तो ये स्नान का मतलब, सफाई का मतलब तन और मन, शरीर और मन दोनों को साफ़ सुथरा रखें। मन में भी कोई मैल ना रखें किसी के प्रति, मन साफ़ रखें और शरीर को भी जो है स्नान के द्वारा साफ़ रखें। ये तीसरा आता है इष्ट देव का ध्यान। आप जिसकी पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ ना करते हो, आप जिसको अपना इष्ट देव मानते हैं, आपके जो घर में हैं जिनके पूजा पाठ करते हैं, तो जो आपके इष्ट हैं जिनको आप ध्यान करते हैं, चाहे गुरु हो जो भी हो, इष्ट देव का ध्यान आपको जो है, जब भी आप ध्यान करते हैं तो ध्यान से आपका दिमाग एक जगह होता है। और जितना दिमाग आपका एकाग्रचित होगा, जितना समय भी आप ध्यान लगाइएगा,
आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपकी सकारात्मक शक्ति बढ़ेगी और यही शक्ति जो है पढ़ने में मन लगाती है, यानी पढ़ने के तरफ, अच्छे कामों के तरफ अग्रसर करती है और बुरे कामों से बचाती है। और दोस्तों की पहचान, सही दोस्तों की पहचान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्त ही बिगाड़ते हैं और दोस्त ही बनाते हैं। अगर संगत आपकी गलत संगत, दोस्तों से संगत है तो गलत रास्ता पकड़ के गलत की तरफ जाइएगा, वहीं आपको अच्छा लगेगा। भले कोई लाख कुछ कहे, आपको वहीं अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि यहीं हम जो कर रहे हैं वहीं अच्छा है। उसके लिए आप दूसरे से लड़ जाइएगा कि हम यहीं अच्छा है। तो इसके लिए जो सही दोस्त हैं, जो पैसे के पीछे ना भागते हों, जिनके लिए पढ़ाई सब कुछ है, दूसरे की भलाई सब कुछ है, और विशेषकर अगर दोस्तों की पहचान करनी हो तो आप अपने केवल भला के लिए एक बात कहिए और उनके चेहरे पर कुछ विशेष थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए, थोड़े एक समय के लिए। जब आपका ही विशेष फ़ायदा हो और आप उनसे वो बात कहिएगा तो उनका चेहरा थोड़ा उतरेगा और यहाँ वो थूक जैसे घोंटा जाता है वैसे थोड़ा सा वो घोंटेंगे। ये पहचान है स्वार्थी दोस्तों की। तो दोस्तों की पहचान करें। चूँकि हम वीडियो को छोटा करना चाहते हैं, लंबा नहीं। दोस्तों की पहचान और पौष्टिक खान पान, सब कुछ ठीक रहे और खान पान सही ना रहे, शरीर दुबला तो रहे, अस्वस्थ रहे, तो फिर पढ़िएगा कैसे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पौष्टिक खान पान, पौष्टिक का मतलब जो आपके घर पे उपलब्ध है, जो मिलता है, ताज़ा खाना खाएं और जो भी आपके परिवार से उपलब्ध हो पाता है उसको खुशी से खाएं, वही आपके लिए पौष्टिक है, वही आपके लिए विटामिन है। लड़ झगड़ करके और ये कहे कि हमको विटामिन ला दीजिए, वो नहीं। आपके परिवार में जो आपके माता पिता ध्यान रखते हैं आपके खान पान पर, जो भी आपको उपलब्ध होता है खुशी के साथ, उसे जो है आदर के साथ उससे आप लें सही ढंग से, वही आपके लिए पौष्टिक आहार है, पोषक तत्व। यानी सब तरह के जो खड़ रस जो होते हैं, 6 तरह के रस, खट्टा मीठा तीखा, ये सब जो, तो इस सब का जो है हमें सेवन करना चाहिए बराबर मात्रा में। और ऐसे विद्यार्थी के लिए तो जो है भोजन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, एक लिमिट में रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये 5, और इसके अलावा कुछ विशेष जिसको हम टोटके कहेंगे कि आपके लिए विशेष ये बात है कि अगर आप सब कुछ के बावजूद 2 चीज़ अगर करते हैं, सिर्फ 2, अगर आप 2 कामों को अगर शुरू करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित बदलाव होगा। इसके लिए 100% मैं इसका जो है गारंटी देता हूँ। मैं खुद उसका जो है आपका साक्षी हूँ, उदाहरण हूँ। इसलिए जीवन में अगर बदलाव चाहते हैं कि मेरा जीवन भी अग्रसर सही कार्यों की तरफ बढ़े और जो काम हम करते हैं उसमें ईश्वर से प्रेरणा मिले सही की तरफ और सफल कार्य हो जाए, क्योंकि करने वाला कोई और होता है। हम लोग कर्म करते हैं लेकिन उसका फल कहीं और होता है। तो फल सही मिले, सही काम हो, इसके लिए बस सिर्फ 2 बातें पर ध्यान दीजिए। पहला, अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अगर आप किसी देवी देवता को मानते हैं, तो सिर्फ आप प्रतिदिन स्नान करके सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को अर्घ्य। ये बहुत बड़ा ही परिवर्तन लाता है। सुबह सारे क्रियाकलापों करके, स्नान करके, और ऐसा नहीं कि ले जाकर ऐसे डाल दीजिए। जो भी आपको ओम सूर्याय नमः, जो भी आपको मंत्र आता है, उसके मंत्र भी होते हैं। अगर आपको जानना होगा तो कमेंट में लिखिएगा, हम उसको लिख कर दे देंगे आपको। तो नहीं भी याद है तो ओम सूर्याय नमः गायत्री मंत्र के साथ जोड़ करके और उसका बोल के 3 बार आप सूर्य को जल 3 बार में, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार में गिराएं उसको समय से, और सिर से ऊपर रख करके। ये आपको आपके जीवन में श्रद्धा से ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, बहुत बड़ी शक्ति। और एक तो आपको स्वस्थ रखेगा, और कोई टोटका आपको भूत प्रेत कोई जो लुकता है ना, ये कर दी वो कर दी, किसी का असर आप पर नहीं पड़ेगा। यानी सूर्य को जल और दूसरा ध्यान, 2 चीज़ें आप बहुत परिवर्तन लाता है।
अगर आपको समय मिलता है 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना भी समय मिल पाता है, सुबह जब भी आप जो है पूजा पाठ करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो सूर्य को जल देने के बाद कहीं एकांत बैठ करके पढ़ने बैठते हैं, उसके पहले कर सकते हैं, बहुत फायदा अच्छा होगा। सोने के पहले जितना भी समय मिलता है, पढ़ने के पहले या फिर सोने के पहले, जिसको भी आप मानते हैं, नहीं भी मानते हैं, तो आप एक जगह ध्यान को किसी एक कुछ समय कोई विचार ना आए। ध्यान का मतलब हमारे दिमाग में अनेकों विचार जो है, करोड़ों विचार 24 घंटा में आते रहते हैं। तो वो उन विचारों को रोक करके ध्यान को एक जगह अपने दिमाग पे यहाँ जो है भ्रुकुटी पर लगा करके, अगर ऐसा आप करते हैं प्रतिदिन, सूर्य को जल और साथ ही में ध्यान, जितना समय मिल पाता है शांति से, विशेष किसी प्रकार को उसके मन में विचार ना आए, तो आप देखिएगा ये धीरे धीरे आपको सही कार्यों की तरफ ले जाएगा, सही दोस्तों की पहचान भी कराएगा, सही क्या है गलत क्या है। और सबसे बड़ी बात कि क्रोध आपके काबू में होगी धीरे धीरे, और जब क्रोध न होगा तो झगड़ा न होगा, किसी से द्वेष नहीं आएगा। यानी सही कार्यों की तरफ ले जाने के लिए सबसे रामबाण की तरह है। और मानने वाले के लिए तो ये रामबाण है, न मानने वाले के लिए रावण बाण है। तो अपने अपने विचार हैं। तो ये मेरा विचार है। मुख्यतः संक्षिप्ततः हम ये कहें कि आप अगर सब कुछ करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते, अनेक कामों को सोचते हैं ये करेंगे वैसा करेंगे, नहीं हो पाता, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात आपकी यही है कि पांचों पर ध्यान दे, और सबसे ध्यान और सूर्य को जल। मेरा जहाँ तक अनुभव है, अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। और जब स्वस्थ और मस्त रहेंगे तो सही गलत की पहचान भी आपको आ जाएगी, और जब सही गलत की पहचान आएगी तो गलत करने की तरफ आपकी प्रेरणा नहीं होगी। आपकी सकारात्मक शक्ति जो है, आत्मबल आपका बढ़ेगा। जब आत्मबल बढ़ेगा तो कोई किसी से आप हारिएगा नहीं। आत्मबल आपका जब बढ़ जाएगा तो आप जो है एक अपने आप को शक्तिशाली महसूस कीजिएगा, और इससे आपकी सकारात्मक शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और आप भी पढ़ लिख करके या जीवन में अच्छे कार्यों को करके दूसरे की भलाई भी कीजिएगा, और एक जीवन में अपना इससे माहौल में, गांव में, ज़िला में, या जितना संभव हो सकेगा आप भी जो है अपना नाम कमाइएगा। ऐसी मेरी विचार है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार।